क्या 20 साल पुराना सोरासिस भी ठीक हो सकता है? जी हाँ, हम आज एक पेशेंट लेकर आए हैं आपके सामने जिनका नाम है अंकित। 20 साल से उन्हें सोरासिस था और लगभग 3 महीने में वो सोरासिस से जीत चुके हैं, सोरासिस पे विजय पा चुके हैं और वो खुद अपनी ज़बानी अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। तो इतनी जल्दी जो ये सोरासिस रिकवर हुआ है उसके पीछे खास वजह थी, पेशेंट बहुत पॉजिटिव थे ट्रीटमेंट को लेके और वो डेली बेसिस पे प्राणायाम फॉलो करते थे, योगा फॉलो करते थे करीबन 2 घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे। जब वो खाली है तब वो योगा कर रहे हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव थे। जब मैं उनसे मिली तो मुझे इतनी खुशी हुई है देख के कि हाँ, ये ट्रीटमेंट को लेके, बीमारी को लेके इतने पॉजिटिव है। इन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपना सोरासिस 20 साल पुराना सोरासिस 3 महीने में ही ठीक कर लिया। और आप भी अपना सोरासिस ठीक कर सकते हैं, इतनी जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ साथ एक मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूर लानी पड़ेगी कि ये सोरासिस जो बीमारी है ये सिर्फ बीमारी है, इसका इलाज है और ये ठीक हो जाता है। सोरासिस से आपकी ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए और आपकी लाइफ पे उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे टुवर्ड्स योर ट्रीटमेंट, टुवर्ड्स योर डिसीज़, उतना जल्दी आप अपने सोरासिस को ठीक कर पाएंगे। तो आप अंकित जी को सुनिए, उनसे थोड़ा सा इंस्पायर होइए। नमस्ते, मेरा नाम अंकित शर्मा, मैं जयपुर से हूँ और आज मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ डॉक्टर मेघा और उनकी टीम का, क्योंकि मेरे को बहुत सीवियर सोराइसिस, नॉर्मल नहीं, बहुत बड़ा सोराइसिस, मतलब पूरी बॉडी वाला, फुल बॉडी वाला सोराइसिस पिछले 20 साल से था। और मैंने हर तरह के ट्रीटमेंट लिए, होम्योपैथिक भी लिया, सबसे पहले मैंने एलोपैथिक लिया। नाम तक नहीं जानते थे कि सोराइसिस क्या होता है, मेरे को पता भी नहीं था सोराइसिस क्या है। बट डॉक्टर ने ये बोला, एलोपैथिक वाले ने, कि यानी कि ये कभी सही नहीं होगा, आपको तो ये मेडिसिन लेनी ही है। ठीक है, कुछ दिन ली, सही हो गया, वापस से फिर मेडिसिन लेता, फिर दोबारा हो जाता और कहीं ज़्यादा बढ़ के होने लग गया था ये। फिर मैंने होम्योपैथिक लिया ट्रीटमेंट 6 महीने 7 महीने के आसपास, बट उससे भी क्या है कि बॉडी मेरी पूरी निकलते चला गया अंदर से। उसके बाद मैंने 1 साल आयुर्वेदिक लिया और उसको लेने के बाद मेरे को फ़ायदा तो हुआ, बट कुछ टाइम बाद मेरे वापस से बहुत ज़्यादा रिकरेंस हुआ। फिर एक तरह से भरोसा ही हट गया मेरा कि सोरासिस कभी ये ठीक होगा भी या नहीं भी होगा। फिर वापस से मैं एलोपैथिक में चला गया। अब एलोपैथिक अराउंड 2007 से मैंने वापस चालू करी एलोपैथिक और 2020 सितंबर 13 तब तक मैंने कंटिन्यू एलोपैथिक ली। और उसमें मेथेक्सोट्रेट यानी कि एक टेबलेट खा लो, उसको वीक में 3 टेबलेट हुआ करती थी, लेकिन एक बार जैसे ही वो खा ली तो आने वाले 3 दिन और ख़राब हुआ करते थे, क्योंकि एसिड और एसिडिटी इतनी ज़्यादा, पेट फूल जाता और कुछ खाने का मन नहीं और पूरी तरह से सही भी नहीं हुआ। तो मेरे को जानने वाला था, उसने बोला कि एक लोशन आता है कि भैया फूलों से बनता है, ये वेजी देते हैं, एक बार आप लगा लो, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बजाय कोकोनट ऑयल के। अब मैंने उसको लगाया, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि यानी कि है क्या उसके अंदर। जब मैं उस बॉडी पे लगाता गया मेरा सही तो होने लगा, बट क्या है कि कहीं और से उठ जाता। अब 4-5 महीने हो गए और मेरे को कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा लगा कि अंदर से बॉडी फटने वाली है, ऐसा मेरे को फील होने लग गया। तो मैंने चेक कराया, उसमें क्या है कि कोई आयुर्वेदिक दवा नहीं थी, वो बहुत भयंकर गंदे वाले स्टेरॉइड थे वो। तो अब मैंने वो एक साथ छोड़ दिया। जैसे ही वो मैंने छोड़ा, मार्च लास्ट में मैंने छोड़ा था, लगभग 27-28 मार्च को। उसके बाद यानी कि 10 दिन के अंदर ये ऐसा फटा, पूरी बॉडी मेरे से चला नहीं जाए, पूरा सर से लेके चेहरा वगैरह कुछ छोड़ा ही नहीं। अब जाने की कहीं हिम्मत ही नहीं बची। कई बार ऐसा होता है कि यानी कि कोई इतना ज़्यादा यानी कि थॉट नेगेटिव चलने लग जाते हैं कि यानी कि इससे नेगेटिव या डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग, क्योंकि उनको लगता है कि अब पता नहीं जीने का कोई मतलब नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं करा, इतना जीवन निकल गया। ये बड़ा सिंपल समाधान है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि इसमें आप एक अच्छी सी एक्टिविटी पकड़ लो। पहली चीज़ मेरे को यानी कि 2 घंटे 3 घंटे डीप ब्रीथिंग करनी है, और करनी है। उससे क्या होता है कि यानी कि तुम्हारे थॉट पैटर्न चेंज होने लग जाते हैं और तुम्हारा डिप्रेशन छोड़ो, कोई और भी बीमारी होगी ना वो भी तुम्हारी चली जाएगी। उसके अंदर कुछ और भी तुम्हारे टॉक्सिन हो रहे होंगे बॉडी के अंदर। मैंने आपको बता दिया एक तो थिंकिंग प्रोसेस। अब जाना कहाँ है, अब जैसे यहाँ पर मैं मेगा मैम, इनके साथ मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक है, आज 4 महीने से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। जुड़ मैं 3 साल पहले ही गया था। मैंने फॉलो क्यों करा इनको, फॉलो सिर्फ इसलिए करा क्योंकि ये एकदम जेन्युइन, इन्होंने ये बोला कि यानी कि तुम्हें डाइट का फॉलो करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है और अपना योग करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है हमेशा। और इनकी जब मैंने मेडिसिन चालू करी, नो डाउट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, क्योंकि
3 से 4 महीने में इतनी क्रोनिक डिजीज का रिकवर होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक चमत्कार कह सकते हो इसको। अब मेडिसिन का ये है कि यानी कि मेडिसिन को प्रॉपर तरीके से लेने से, अब जैसे इन्होंने 3 बार मैं लेता था पूरी इनकी मेडिसिन, जैसे इन्होंने बोला उसी पैटर्न में उसको फॉलो किया, एक दिन भी नहीं टूटने दिया। अब 10-10 मेडिसिन है मेरे पास, अब मैं बहाना लगाने लग जाऊं कि मैं तो जॉब करता हूं, मैं कहाँ लेके जाऊंगा। मैं लेके जाता था, मैंने वहाँ के डब्बे अलग कर दिए फिक्स ऑफिस में, यहाँ के अलग कर दिए, कहीं और भी जा रहा हूँ मैं, रिश्तेदार में जा रहा हूँ तो भी मैं लेके जाता था। मैं रिश्तेदार के घर भी खा लेता था जाके, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो मेडिसिन मैंने पूरी फॉलो की। तो पहला हो गया मेडिसिन आपका यहाँ से, दूसरा हो गया डाइट। डाइट जो भी कोई एक जेन्युइन आयुर्वेदिक वाला है वो डाइट के लिए बोलता ही बोलता है। तो डाइट हो गया, मेडिसिन हो गई आपकी फुल्ली आयुर्वेदिक है, 0 स्टेरॉइड क्योंकि मैंने यहाँ पे जब नेहा मैम से ली थी तो मैंने यही बोला था मैम मैं चेक कराऊंगा, तो नेहा मैम ने ये बोला था आप अब भी चेक कराओ खाने से पहले, आपको लगता है तो हमें बताना और हम पे आप केस कर देना कि आपकी इसमें स्टेरॉइड है। तो इतना ज़्यादा यानी कि ऑथेंटिक यानी कि मेडिसिन है कि कोई भी यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी इसके अंदर मिलावट है। वही रसमाणिक के जो इनके आयुर्वेदिक जो भी कुछ होते हैं वही इनके इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर। और तीसरा आपको डाइट फॉलो करनी है। यहाँ का सबसे जो प्लस पॉइंट है ना वो यही था, ये वाला कि यहाँ का जो फॉलोअप है ना, तुम भूल जाओगे लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको नहीं बोलते हैं, वो आपको रेगुलर फॉलो करते हैं कि आप अपनी पिक्चर भेजो, आप मेडिसिन, आपका पेट साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेडिसिन कितनी ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। मैंने रात में कई बार आस्था मैडम को फ़ोन किया, वो शायद घर में थी, तो भी उनका मेरे पास रिप्लाई आया, और एक नहीं कई बार किया मैंने, जब मेरे क्रिटिकल केस हो रहा था। नेहा मैम का भी सेम रिप्लाई आया। तो मतलब आपको हर बार एक पॉजिटिव वे में रेस्पॉन्स मिलना, शायद इसीलिए मैं जो जयपुर से मेरे को जाना था सिस्टर के गाजियाबाद, मैंने इसीलिए यहाँ पे आज आया हूँ कि एक बार मैं उनका आभार व्यक्त करके तो जाऊँ। थैंक यू। और सोरासिस से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारी टीम से कंसल्टेशन ले सकते हैं और अपने सोरासिस पे विजयी पा सकते हैं।